गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को लाइबनिज के चिदबिंदुवाद की विशेषताओं के बारे में बतलाया था। अब हम ये जानेंगे कि चिदबिंदु कितने प्रकार के होते हैं और चैतन्य की दृष्टि से उनमें किस प्रकार भेद पाया जाता है। लाइबनिज ने चित्त की 5 भूमियों के आधार पर स्थूल से चिदनुओं के 5 भेद माने स्थूल रूप में, जिसमें ये 5 भेद इस प्रकार है: सुषुप्त चिदनु, उपचेतन चिदनु, चेतन चिदनु, स्वचेतन चिदनु और ईश्वर चिदनु। सबसे पहले हम बात करेंगे सुषुप्त चिदनु की, स्लीपिंग मोनेड। चैतन्य की मात्रा की दृष्टि से सबसे निम्नतम कोटि के चिदनु है, क्योंकि इनमें क्षीणतम चैतन्य पाया जाता है। ये चिदनु जड़ जगत से संबंधित है, इसलिए इन्हें नग्न चिदनु या नेक्ड मोनेड भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चिदनुओं के ये जो प्रकार हैं, इनमें एक चीज़ है वो कॉमन है, जो गुणात्मक दृष्टि से समान है, वो ये है कि सभी चिदनु में चैतन्य की मात्रा पाई अवश्य जाती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। इसके आधार पर इनका भेद किया गया है। तो पहला हो गया सुषुप्त चिदनु, जिसमें क्षीणतम चैतन्य पाया जाता है। अब बात करते हैं इससे उत्कृष्ट स्तर के उपचेतन चिदनु। इसमें सुषुप्त चिदनु से कुछ अधिक मात्रा में चैतन्य पाया जाता है। इन चिदनुओं में स्वप्नवत चैतन्य पाया जाता है, अर्थात इन चिदनुओं में चैतन्य क्षीणतर होने के कारण इसमें हल्का सा प्राण स्पंदन पाया जाता है। ये चिदनु वनस्पति जगत से संबंधित है, संपूर्ण वनस्पति जगत है, इसका निर्माण इन्हीं चिदनुओं के योग से हुआ है। सुषुप्त चिदनु में तो वो चिदनु थे जो हमें जड़ जगत के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे पत्थर, भौतिक वस्तुएं जितनी जो हिल डुल नहीं सकती, इन सब में क्षीणतम स्तर का जो चैतन्य पाया जाता है उनको तो सुषुप्त चिदनु बोलते हैं। और इनसे थोड़े से उत्कृष्ट उपचेतन चिदनु हो गए जो वनस्पति जगत में पाया जाता है। इसके बाद में चेतन चिदनु, सोल मोनेड। इसमें उपचेतन चिदनु में अधिक मात्रा में चैतन्य पाया जाता है। इन चिदनुओं को चेतना और स्मृति युक्त चिदनु कहा जाता है। इन चिदनुओं का संबंध प्राणी जगत से होता है। इन चिदनुओं में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है, इनका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर चिदनुओं में क्षीण स्पष्ट ज्ञान का स्तर होता है। इसमें मतलब ज्ञान का जो स्तर है वो क्षीण होता है। अब हम बात करते हैं इससे उत्कृष्ट कौन सा है, स्वचेतन चिदनु, जिसे स्पिरिट मोनाड बोलते हैं। इन चिदनुओं में चेतन चिदनु से थोड़ा सा अधिक मात्रा में चैतन्य पाया जाता है। ये चिदनु मनुष्य में पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य को किससे पृथक करते हैं, पशुओं से पृथक करते हैं, क्योंकि पशु है वो चेतन चिदनु के मिश्रण से बने होते हैं, जबकि मनुष्य है वो स्वचेतन चिदनु से बना होता है। इन चिदनुओं को बौद्धिक आत्मा भी कहा जाता है। और इसमें ज्ञान का स्तर कैसा हो जाता है, स्पष्ट, अभ्रांत और विमर्शात्मक। स्पष्ट मतलब क्लियर, अभ्रांत मतलब जिसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती, और विमर्शात्मक मतलब जिस पर हम लॉजिकली जिस पर जस्टिफाई कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा जिसके विवेक और बुद्धि के द्वारा जिसके बारे में हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो ऐसे विमर्शात्मक होता है। फिर जो सबसे उत्कृष्ट स्तर का जो चिदनु है वो ईश्वर चिदनु है, जिसे सर्वोच्च चिदनु या गॉड मोनेड भी बोलते हैं। इस चिदनु में पूर्ण चैतन्य होता है। ये चिदनुओं की जो सोपान क्रमिक व्यवस्था है उसमें सबसे उच्चतम स्तर पर होता है। इसमें पूर्ण क्रिया शक्ति और ज्ञान की पूर्ण पराकाष्ठा होती है। इसी कारण संसार में उपस्थित सभी चिदनुओं में सबसे स्पष्ट और सर्वोच्च जो चिदनु है वो ईश्वर चिदनु है। इसी कारण इसे चिदबिंदुओं का चिदबिंदु भी कहा जाता है, मोनेड ऑफ द मोनेड्स। चिदनुवाद की व्याख्या के लिए लाइबनिज कुछ नियमों को प्रतिपादित करते हैं। इन नियमों के आधार पर ही वो ये जो अपने चिदबिंदुवाद है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नियम 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है सातत्य का नियम, जिसे तारतम्य का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी का नियम भी कहा जाता है। ये नियम मानता है कि चिदनुओं में एक अटूट श्रृंखला है। निम्नतम चिदनु जो होता है सुषुप्त चिदनु, उससे लेके उच्चतम चैतन्य मतलब ईश्वरीय चिदनु तक एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था पाई जाती है, सोपान क्रमिक श्रेणीबद्ध व्यवस्था। इन चिदनुओं के मध्य कोई रिक्तता, कोई लैक, कोई कमी, कोई खाली जगह कुछ भी नहीं होती। किन्हीं भी दो चिदनुओं के मध्य बहुत असंख्य चिदनु पाए जाते हैं, उनमें कोई न कोई श्रृंखला पाई जाती है।
अतः तारतम्य का जो नियम है, इसके अनुसार सारे चिन्ह एक तारतम्य में और एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। कहीं कोई लय, कहीं कोई कमी, कहीं कोई टूटन नहीं होती। दूसरा नियम है सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। इस नियम के अनुसार चिन्हों में सादृश्य पाया जाता है। ये सादृश्य गुणात्मक दृष्टि से ही होता है, क्योंकि सभी चिन्ह चेतन है। मतलब ये जो सादृश्य है, सिमिलरिटी है, किसके आधार पर है? गुण के आधार पर है, चैतन्य के आधार पर है। गुण चूंकि चेतनता है, तो चैतन्य के आधार पर ये सभी चिन्ह समान है। अतः सभी चिन्ह एक ही जाति चैतन्य में समाहित होते हैं, इसलिए चैतन्य में कोई विजातीय भेद नहीं पाया जाता, वरन सजातीय भेद ही होता है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार सभी चिन्ह हैं वो चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां होने के कारण परस्पर कैसे हैं? एक जैसे हैं, सादृश्य हैं। तीसरा नियम है वैसादृश्य का नियम, मतलब लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी। इस नियम के अनुसार चिन्हों में यद्यपि चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां होने के कारण विजातीय भेद नहीं होता, मतलब कोई भी चिन्ह दूसरे से जातीय दृष्टि से पृथक नहीं होता, किंतु चैतन्य की जो मात्रा है कम ज्यादा होने के कारण चिन्हों में कैसा भेद होता है? सजातीय भेद होता है। किन्हीं दो चिन्हों में चैतन्य की मात्रा समान नहीं पाई जाती, इसी आधार पर चिन्ह परमार्थ समरूप नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, क्योंकि चिन्हों में पूर्ण अभेद या पूर्ण सादृश्य मानने पर द्रव्य एक ही रह जाता है, जबकि लाइबनिज के अनुसार द्रव्य व चिन्ह अनेक है। यदि हम एक ही चिन्ह मान लेंगे तो फिर असंख्यता अपने आप में नष्ट हो जाएगी, इसलिए चिन्ह को असंख्य मानने के लिए, अनेक मानने के लिए इसमें डिसिमिलरिटी माननी भी जरूरी है। लाइबनिज के अनुसार क्रमिक अत्यधिक निकट होने के कारण ये जो स्वतंत्रता और अपृथकता अगोचर होती है, मतलब इनकी इंडिविजुअलिटी और इनकी जो पृथकता है वो छुप जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने क्रमिक रूप से इतने तारतम्य में है कि इनको हमें लगता है एक ही है, बट ये एक नहीं है, सब अलग अलग है। और वस्तुओं में क्या होता है, हमें अभेद प्रतीत होने लगता है कि भाई ये तो, इनमें तो कोई भेद ही नहीं है, ये सारे चिन्ह एक ही है, परंतु ऐसा नहीं है। इनमें सब में कोई व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है, परंतु वास्तव में संसार में पूर्ण अभेद या समरूपता कहीं पे भी है ही नहीं। तो वैसा दृश्य नियम को अदृश्यों का अभेद कहने का अर्थ यही है कि इसमें भेद तो अदृश्य रह जाते हैं और वहाँ अभेद मान लिया जाता है, अर्थात भेद तो हमें दिखते नहीं है। तारतम्यता कंटिन्यूटी इतनी गजब है कि हमें भेद तो दिखता नहीं है, बल्कि इनमें अभेद दिखने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अदृश्यों का अभेद कहते हैं इसको। अब अगला नियम है शक्ति संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार लाइबनिज मानते हैं कि चिन्हों में क्रियात्मक शक्ति होती है। उन्होंने गति संरक्षण के स्थान पर शक्ति संरक्षण का नियम दिया है लाइबनिज ने, क्योंकि वस्तुओं के अस्तित्व व निरंतरता के लिए एक ऐसे तत्व को मानना आवश्यक है जो कि गति का भी आधार हो। इसलिए लाइबनिज चिन्हों की स्वतंत्र क्रिया शक्ति स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं शक्ति संरक्षण के नियम को भी कहीं ना कहीं इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। थैंक यू।